Assalamualaikum. Welcome you all here. I hope you all are fine and doing good. In this lecture we will cover the topic circle. First of all हम definition करेंगे और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हम circle से related सब terms को discuss करेंगे. What is circle? The term circle is derived from Greek word that means hoop or a ring. Means circle is a Greek word. जिसका मतलब हुल या रिंग होता है. तो आप देख सकते हैं रिंग की शेप हमेशा इस फॉर्म में होती है. दिस इज सर्कल. और सर्कल में जो सबसे मेन चीज है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है. तो आप ये देख सकते हैं ये जो रेड पॉइंट है इसे हम कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. देन हम सर्कल में हमेशा प्लेन को टू रीजन्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, वो किस बेस पर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने ए पॉइंट मार्क किया है विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल. ठीक है, ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है. फिर आप देख सकते हैं पॉइंट बी विच इज लाइंग इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. देन वी टेक अ पॉइंट सी विच इज लाइंग ऑन द सर्कल. आप देख सकते हैं ना ये जो बाउंड्री हमने डिफाइन किया है पॉइंटर के डायरेक्शन को आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली ये वाला जो सी पॉइंट हमने लिया है वो सर्कल के ऊपर लिया है. तो सी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ए लाइज आउटसाइड द सर्कल. तो ए किस रीजन में लाई कर रहा है डिपेंड करता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटीरियर रीजन में होंगे. ठीक है, और इसी तरह जो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे होंगे वो आउटसाइड द सर्कल हैं तो वो एक्सटीरियर रीजन में लाई करेंगे. ठीक है, और आप देख सकते हैं सी पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कल. देखिए ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, इस बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है. इट मीन्स सी इज लाइंग ऑन द सर्कल. तो हमेशा डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट की बात हो रही है वो एक्सटीरियर रीजन में है या इंटीरियर रीजन में है. तो अगर इस बाउंड्री के अंदर के रीजन में कोई पॉइंट मौजूद है तो ऑब्वियसली ये इंटीरियर रीजन कहलाएगा और इस बाउंड्री के आउटसाइड जितना भी रीजन है वो हमेशा एक्सटीरियर रीजन कहलाएगा. देन हम देख सकते हैं व्हाट इज रेडियस, डायमीटर एंड कोड. रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. हम सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करते हैं, देखिए हमने ये सर्कुलर शेप ली है, हम इसकी बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं और एक सेंटर लेते हैं. अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम रेडियस का नाम देते हैं. ठीक है, तो रेडियस इन अ सर्कल क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल. इस सर्कल के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लें सेंटर के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस डिस्टेंस को हम हमेशा रेडियस कहेंगे. नेक्स्ट हम दे सकते हैं डायमीटर. द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट. आप देखें सर्कल की बाउंड्री पे आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लें. एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है. इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं बट ये लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है तो हमेशा इस लाइन को हम डायमीटर का नाम देंगे. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कोड. कोड में हमेशा आप बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट्स लें. ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये ले लें एक पॉइंट ये ले लें, इन दोनों को आपस में आप ज्वाइन करेंगे. लेकिन ये लाइन आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो. तो ऐसी लाइन जो सर्कल पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमेशा बने उसे हम कोड कहेंगे. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड. अब देखिए यहीं से डिफरेंस इन दोनों में अराइज होता है कि डायमीटर और कोड में क्या डिफरेंस है. डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है बट वो लाइन हमेशा सेंटर से पास हो रही होती है. ठीक है ना, ये हमेशा सेंटर से पास होगी तो इसे डायमीटर कहेंगे. बट कोड वो लाइन होती है जिसका सेंटर से पास होना जरूरी नहीं होता. मतलब कोई भी रैंडम लाइन आप ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो ऑब्वियसली उस लाइन को हम कोड कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आर्क. आर्क क्या है? द कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क. व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल में हम इतने से पार्ट को अलग कर देते हैं. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पॉइंटर की डायरेक्शन को नोट कीजिएगा, यहां से लेके यहां तक का जस्ट आप बाउंड्री कंसिडर करते हैं तो इसको हम आर्क कहेंगे. ठीक है, अब देखें जो मैंने यहां से लेके यहां तक पार्ट कंसिडर किया है बिल्कुल इसी वे से ये वाला पार्ट भी आ रहा है. तो एक्चुअली
जो छोटा वाला बाउंड्री का पार्ट है उसे हम माइनर आर्क कहेंगे, और जो ये आ रही है आर्क, इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। अब देखें एक और डिफरेंस भी होता है इन दोनों में, वो ये माइनर आर्क एक ऐसी आर्क होती है जो हमेशा 180 से लेस एंगल की कोरिस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। आप देखें ये सेंटर है और यहाँ पे ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ना, तो आप देख सकते हैं 90 का एंगल हमेशा इस वे में होता है। तो आपको नजर आ रहा है ये एंगल 90 से छोटा है, अगर 90 से छोटा है तो 180 से भी छोटा होगा ना। तो एक्चुअली वो आर्क जो सेंट्रल एंगल 180 से लेस के लिए बनती है उसे आप माइनर आर्क कहेंगे, और वो आर्क जो 180 से ग्रेटर एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग आ रही होती है उसे आप मेजर आर्क कहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो एंगल आ रहा है वो 180 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 180 से बड़े एंगल के लिए जो आर्क आ रही होती है उसे आप मेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है उसको हम माइनर आर्क कहेंगे, और इसी तरह ये जो मेजर आर्क आ रही है, जो बड़ी वाली लेंथ आ रही है आर्क की, उसे हम मेजर आर्क कहेंगे। अब हम सर्कल में एक और टर्म डिफाइन करते हैं, डेट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। व्हाट डज इट मीन? द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या है? दो रेडियस और एक आर्क की कोरिस्पॉन्डिंग जो रीजन एक्चुअली बाउंड हुआ होता है उसे आप सेक्टर कहते हैं। क्या मतलब है इसका? रेडियाई को अंडरलाइन कर लें, और रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है। एक्चुअली दो रेडियस की बात हो रही है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 रेडियाई लिखा है। तो आप ऐसा करें, एक सर्कल लें और सर्कल में से ना इतना सा पोर्शन आप यहाँ से कट कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और सर्कल का इतना सा पोर्शन हमने यहाँ से कट कर लिया। अच्छा, अब देखें, दिस इज सेंटर एंड दिस इज पॉइंट ऑन सर्कल। तो एक्चुअली सेंटर से लेके पॉइंट ऑन द सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। अगर आपके पास ये रेडियस है तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस होगा, ठीक है। सेंटर से लेके सर्कल पे कोई भी आप पॉइंट लें, उन दोनों को आप ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 रेडियस आ रहे हैं, और उसके अलावा ये एक आर्क आ रही है, और ये कौन सी आ रही है? आर्क है, माइनर आर्क है। तो एक्चुअली किसी आर्क और 2 रेडियाई से जो बाउंड हुआ होता है रीजन, उसे आप सेक्टर कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इस सर्कल में से इतने से पोर्शन को यहाँ से कट करके यहाँ अलग से आगे ट्रेस कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये वाली जो शेप आ रही है ना, जो एक्चुअली सर्कल से आपने ये वाला पोर्शन अलग किया है, इसे हम सेक्टर कहते हैं। अब डेली लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि सेक्टर है क्या। तो आप देख सकते हैं, अगर आप पिज्जा लेते हैं और उस पिज्जा की शेप सर्कुलर है, तो आपने देखा होगा पिज्जा की ना कटिंग हमेशा मिड से हुई हुई होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस पिज्जा में 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस आ रहे हैं। एक्चुअली आप इस पिज्जा के एक स्लाइस को जब आप अलग कर लेते हैं ना, ये जो पोर्शन आ रहा है, इसे हम, इस शेप को हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि पिज्जा की जो शेप है वो सर्कुलर ही होनी चाहिए, और हमेशा हम देखते हैं कि जो सर्कुलर पिज्जा है उनकी कटिंग मिड से ही होती है। तो एक्चुअली एक स्लाइस को जब हम अलग करते हैं तो वो जो शेप आ रही होती है, इसे हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेगमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सेगमेंट? द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। व्हाट डज इट मीन? आप एक सर्कल लें, सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करें, ठीक है। तो एक्चुअली इस कॉर्ड और आर्क के कोरिस्पॉन्डिंग जो रीजन आता है, जो रीजन इसके अंदर इनक्लोज हुआ है, इसे आप सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे हम सेगमेंट डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब अगर हमने सेगमेंट डिफाइन कर लिया है ना, तो 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। तो ये देखें, जब हमने कॉर्ड ड्रॉ किया है तो इसमें 2 तरह की आर्क्स आ रही हैं। एक आपके पास ये वाली आर्क आ रही है और एक आपके पास ये वाली आर्क आ रही है। तो अब आपको नजर आ रहा है ये वाली आर्क छोटी है, इसे आप माइनर आर्क कहेंगे, और जो इस साइड पे आर्क आ रही है वो उसकी लेंथ बड़ी है, इसे हम मेजर आर्क कहेंगे। तो एक्चुअली माइनर आर्क और कॉर्ड में जो रीजन इंक्लोज हुआ है, इसे आप माइनर सेगमेंट कहेंगे, और बिल्कुल इसी तरह मेजर आर्क और इस कॉर्ड से जो रीजन इंक्लोज हुआ है, इसे आप मेजर सेगमेंट कहेंगे। देन हम यहाँ पे कॉर्ड, सीकेंट और टेंजेंट में डिफरेंस देखते हैं। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। वो मिड से भी हो सकती है, मतलब सेंटर से भी पास कर सकती है, और सेंटर के अलावा भी हो सकती है। कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे जस्ट कट करे, उसे आप हमेशा, उस लाइन को हम कहते हैं वो कॉर्ड है, ठीक है।
और कोड डायमीटर तब कहलाएगी जब वो सेंटर से भी पास हो रही होगी। अब आप देख सकते हैं सीकेंट क्या है। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके एक्सटेंड हो रही हो, मतलब जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, इस लाइन को सीकेंट कहते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं ये वाली लाइन, आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके एक्सटेंड भी हो रही है। ठीक है, आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जो लाइन है उसके दोनों साइड पे आप एरोज लगाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टेंजेंट क्या है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करके सिर्फ पास हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल को इस पॉइंट पे कट करके बाहर से ही एक्सटेंड हो रही है, इस लाइन को हम हमेशा टेंजेंट कहते हैं। तो दिस इज कोड, दिस इज सेगमेंट, सॉरी सीकेंट, एंड दिस इज टेंजेंट। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनकी नेमिंग क्या है। फिर आपने एक ये पॉइंट भी याद रखना है, टेंजेंट नेवर एंटर्स द सर्कल। ये जो टेंजेंट लाइन है वो कभी भी सर्कल के अंदर से नहीं गुजरेगी। अगर ये लाइन सर्कल के अंदर से गुजर जाती है ना तो उसे हम हमेशा फिर सीकेंट लाइन देंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा। कोड इज अ लाइन दैट is formed by taking 2 points on the circle and join that points, or secant is the line which intersects सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट बाहर से एक पॉइंट पे कट करके एक्सटेंड हो जाए। आई होप सो लेक्चर इज अंडरस्टैंडेबल, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।